वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार, मैं उल्लेख रामलारे हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बीकॉम फर्स्ट ईयर से बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसको बोला जाता है व्यावसायिक संचार या व्यावसायिक संप्रेषण में से अभी मैं आप लोगों को संभावित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो अभी आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अभी जो इस वीडियो में आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा संचार सब्जेक्ट से, है ना, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से, वे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और अपना पेपर अच्छे से बनाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा आप उस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन बताया जाएंगे उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन लगेगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन निकाला गया, आप इस क्वेश्चन के तैयारी अच्छे से कर लेना। ओके, तो मैं आप लोग को ये संचार में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसको ओरली बोल रहा हूँ। आप लोग चाहो तो अजय माला की कुंजी में टिक लगा सकते हो, या चाहो तो बुक में टिक लगा सकते हो, या चाहो तो आप निकिता अनसॉल्व पर भी टिक लगा सकते हो। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सेट किया हूँ, अच्छे से क्वेश्चन निकाला। क्वेश्चन का लगना 100% गारंटी है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ करके जाना, आपका पेपर एकदम मस्त टकाटक जाएगा। ओके, तो चलो आते हैं यूनिट 1 में। मैं आप लोग को प्रत्येक यूनिट में 2 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है जी, 2 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सुनना या तो लिख लेना। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। भी एग्जाम में कुछ समय है तो आप इस क्वेश्चन के तरह अच्छे से कर सकते हो तो कर लेना। ओके, चलो तो यहाँ पर मैं आप लोग को यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब हमारा चैप्टर क्या है? संचार है, संप्रेषण है। तो इतना याद रखना कि चैप्टर का नाम है क्या? संचार संप्रेषण। तो एक क्वेश्चन संचार से बिल्कुल लगेगा यूनिट 1 में। यूनिट 1 में एक क्वेश्चन आपका है संप्रेषण के नाम से, आज संचार से लगेंगे, जिसमें आपको पूछ सकता है उसके अर्थ, विशेषताएं, परिभाषा, महत्व को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्यावसायिक संप्रेषण क्या है? व्यावसायिक संप्रेषण के उद्देश्य एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। इस चैप्टर के बारे में व्यावसायिक संप्रेषण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व, क्षेत्र, जो भी है, प्रकार वगैरह जो भी है, सबको अच्छे से पढ़ लेना। इसका क्वेश्चन एक लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा। तो आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी यूनिट से, यूनिट 1 से दूसरा क्वेश्चन। स्वॉट विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? स्वॉट विश्लेषण की विधि तथा महत्व की विवेचना कीजिए। स्वॉट विश्लेषण को अच्छे से पढ़ना है। स्वॉट विश्लेषण का विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व, विधि को ध्यान से देख लेना है। दूसरे नंबर पर है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, स्वॉट विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? स्वॉट विश्लेषण की विधि तथा महत्व की विवेचना कीजिए, तो इसको पढ़ लेंगे। अब उसके बाद यूनिट 1 से तीसरा क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन बताऊँ इसमें से एक क्वेश्चन का लगना 100% श्योर है, 100% लगेंगे, 100% आएंगे। ठीक है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन लगेगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया। एक सपोर्ट के लिए एक और बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक और बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, लेकिन पढ़ लेना। ठीक है जी, पढ़ोगे तो काम ही आएगा। उसके बाद इसमें से यूनिट 1 से तीसरा क्वेश्चन है प्रभावी संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? इसके तत्व एवं लाभ पर चर्चा कीजिए। प्रभावी संप्रेषण क्या है? इसके तत्व एवं लाभ या महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये हो गए हमारे यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन, जिसमें से पहला और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अब यूनिट 2 में आएंगे। तो यूनिट 2 में आएंगे तो यूनिट 2 में से मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। यूनिट 2 में से आपका पहला क्वेश्चन है श्रोता या श्रवणता। ठीक है, श्रोता विश्लेषण जानते हो, ऐसा लिखा है श्रोता, इसी को श्रवणता भी बोला जाता है। ठीक है जी, इसको घुमा करके भी बोल सकता है, श्रवणता ऐसा बोल सकता है। देखो, श्रवणता ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आपको श्रोता भी बोल सकता है, श्रवणता भी बोल सकता है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन लगना तय है। तो आप इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करेंगे, इस चैप्टर की तैयारी अच्छे से करेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन अगर लगेगा तो क्या लगेगा उसको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर है यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन। यूनिट 1 से श्रवणता या श्रोता में से एक क्वेश्चन लगेगा। तो यूनिट 1 से मैं पहला क्वेश्चन इसी में से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे श्रोता विश्लेषण क्या है? इसके उद्देश्य एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मतलब श्रोता विश्लेषण या श्रवणता विश्लेषण के बारे में उसके विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व, परिभाषा, प्रकार, सब चीज़ को अच्छे से देख लेना। इसमें से एक क्वेश्चन लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आएंगे यूनिट 2 से दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है
संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आती है, इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, ये आपको पूछ सकते हैं। यूनिट 2 से दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसको देख लेना। संप्रेषण की बाधाएं को देख लेना, ठीक है। संप्रेषण में क्या क्या बाधा आता है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। अब उसके बाद तीसरा बता रहा हूँ, यूनिट 2 से तीसरा क्वेश्चन, मतलब यूनिट 2 से तीसरा क्वेश्चन। औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण को स्पष्ट कीजिए, इसके गुण दोष की विवेचना कीजिए तथा दोनों में अंतर बताइए। मतलब ये क्वेश्चन पिछले साल भी लगा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पिछले साल आया था इसलिए मैं इसको तीसरे नंबर पर रखा हूँ। हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण को पूछ सकते हैं, दोनों का उद्देश्य, महत्व, लाभ को पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 2 से तीसरा क्वेश्चन है, औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार या संप्रेषण को स्पष्ट कीजिए, इसके गुण दोष की विवेचना कीजिए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को भी देख लेना, ठीक है जी। तो ये हमारा यूनिट 2 का हो गया। यूनिट 2 से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए। अब यूनिट 3 में आएंगे, तो यूनिट 3 में आएंगे, उसको ध्यान से देखना। यूनिट 3 में सबसे पहला इसमें पत्राचार के बारे में आता है, पत्राचार, पत्र लेखन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक पत्र क्या है। पहला क्वेश्चन यूनिट 3 से पहला क्वेश्चन, व्यावसायिक पत्र क्या है। एक अच्छे व्यावसायिक पत्र की संरचना को समझाइए। यूनिट 3 से पहला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि व्यावसायिक पत्र क्या है, तो व्यावसायिक पत्र क्या है उसको बता देना, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकृति, गुण उनको बता देना, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके संरचना बताना। संरचना मतलब कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है, उसको पूरे डिटेल में बता देना, ओके, ठीक। तो एक बार और रिपीट करूँ, चलो ओके कर देता हूँ। व्यावसायिक पत्र क्या है, एक अच्छे व्यावसायिक पत्र की संरचना समझाइए। ये हमारा यूनिट 3 से पहला क्वेश्चन। अब यूनिट 3 से दूसरा क्वेश्चन, लिखित व्यावसायिक संचार का अर्थ, गुण, दोष एवं महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है जी। लिखित व्यावसायिक संप्रेषण का अर्थ, गुण, दोष का वर्णन कीजिए। इसमें बोला गया है लिखित व्यावसायिक संप्रेषण क्या है, उसके गुण, उसके दोष को समझाइए। मतलब जो व्यावसायिक संप्रेषण है ना, लिखित व्यावसायिक संप्रेषण, टॉपिक क्या है आपका, लिखित व्यावसायिक संप्रेषण, उसको बताना है, उसके उद्देश्य बता दो, उसके विशेषताएं बता दो, उसके गुण बता दो, उसके दोष बता दो, सारे चीज़ को बता देना, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 3 से दूसरा क्वेश्चन है, लिखित व्यावसायिक संप्रेषण का अर्थ, गुण, दोष एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ये हमारा हो जाएंगे दूसरा क्वेश्चन, यूनिट 2 से दूसरा क्वेश्चन। अब यूनिट 3 से तीसरा क्वेश्चन, यूनिट 3 से तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, लेखन कुशलता से आप क्या समझते हैं। लेखन कुशलता के विभिन्न चरण को समझाइए, या कौन कौन से होता है बताइए। ये हो जाएंगे आपका लेखन कुशलता की तीसरा क्वेश्चन, जो मैंने आपको बता दिया। आप इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेना। अब यूनिट 3 में ना कभी कभी टिप्पणी भी पूछ देता है, या किसी को पत्र लिखे करके भी बोल देता है, जैसे आप तगादे का पत्र लिखिए, या शिकायती पत्र लिखिए, या बोल सकता है नौकरी के लिए पत्र लिखिए, ऐसे करके भी बोल देता है। तो जैसे आप लोग तो पत्र लिखने का तरीका जानते हो, तो तगादे का पत्र का भी देख लेना। तगादे का पत्र क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है, या उसके जगह पर आप शिकायती पत्र देख सकते हो, शिकायती पत्र क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है। और उसके साथ साथ आपका एक और आता है नौकरी के लिए पत्र, है ना। जैसे आप आगे पढ़ करके जाओगे तो नौकरी के लिए पत्र आवेदन जारी करोगे ना, लगाओगे पत्र, करोगे नहीं करोगे, तो उसके बारे में भी पूछ देता है कि नौकरी का पत्र क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसका प्रक्रिया बताइए, ऐसे करके पूछ दिया जाता है। तो आप किसी एक पत्र की तैयारी कर लेना। हो सकता है तगादे का पत्र आ जाए, या तो आपका शिकायती पत्र आ जाए, या फिर आपका नौकरी के लिए पत्र आ जाए, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। अब ये हमारा यूनिट 3 हो गया। अब यूनिट 4 में आएंगे, तो यूनिट 4 में आएंगे तो रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट क्या बोला हूं मैं, रिपोर्ट को क्या बोला जाता है, प्रतिवेदन बोला जाता है। रिपोर्ट को क्या कहते हैं, प्रतिवेदन। तो जो रिपोर्ट है प्रतिवेदन है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो आप इस प्रतिवेदन रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना। यूनिट 4 में से पहला क्वेश्चन मैं इसी को दूंगा, ठीक है। प्रतिवेदन या रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना। इसको कभी प्रतिवेदन भी बोल देंगे, और इंग्लिश में कभी कभी रिपोर्ट भी बोल देंगे। इस बात से आप भयभीत नहीं होंगे कि रिपोर्ट क्या, प्रतिवेदन क्या, दोनों सेम ही है। कभी उसको प्रतिवेदन भी बोला जाता है, कभी उसको रिपोर्ट भी बोला जाता है, ओके। तो कभी कभी
इसमें रिपोर्ट भी बोल देंगे, प्रतिवेदन भी बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन लगना तय है। आप रिपोर्ट का या प्रतिवेदन का, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, है ना, उसके महत्व, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। तो इसमें से क्वेश्चन अगर आएगा तो रिपोर्ट में से क्या क्वेश्चन आएगा उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रिपोर्ट लेखन या बोल सकते हैं प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? प्रतिवेदन तैयार करने के ढंग क्या है समझाइए। इसमें क्या बोलेंगे? प्रतिवेदन क्या है, प्रतिवेदन तैयार करने के ढंग को समझाइए, या बोल सकते हैं प्रतिवेदन क्या है, इसके विशेषताएं और महत्व को लिखिए। ऐसा आपको क्वेश्चन देगा। प्रतिवेदन से एक क्वेश्चन तो आपका लगना तय है, ये लिख के ले लो। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी पहले नंबर पे रहेंगे अथवा में कोई अन्य आएंगे। पहले नंबर पर आएंगे यूनिट 1 से प्रतिवेदन का या रिपोर्ट का, तो आपको रिपोर्ट की तैयारी अच्छे से करना ही है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊँ, प्रतिवेदन क्या है, प्रतिवेदन से आप क्या समझते, प्रतिवेदन की विशेषताएं, महत्व एवं इसके प्रकार एवं इसके तैयार करने के ढंग को बताइए। ऐसा मैंने आपको बोल दिया, तो इसका एक क्वेश्चन लगेगा, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ओके। अब उसके बाद यूनिट 4 से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 4 से दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? विक्रय प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं? विक्रय प्रस्तुतिकरण के प्रकार तथा चरण की व्याख्या कीजिए। मतलब विक्रय प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हो? विक्रय प्रस्तुतिकरण की प्रकार और उसके चरण को समझाना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से आप प्रतिवेदन को लिखोगे तो आप विक्रय प्रस्तुतिकरण को नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बल्कि पढ़ लेना, जबकि पढ़ लेना, पढ़ोगे तो काम आएगा। लेकिन आप इसको लिखना, प्रतिवेदन रिपोर्ट को लिखना बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छे से नंबर मिलता है इसमें। और उसके बाद दूसरा मैंने बताया, विक्रय प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हो? विक्रय प्रस्तुतिकरण के प्रकार तथा चरणों की व्याख्या कीजिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट 4 से। अब यूनिट 4 से तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं सपोर्ट के लिए। मौखिक प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। ये आपका लगेगा, ठीक है। ये भी आ सकता है, अथवा में आएगा, प्रतिवेदन का अथवा में आ सकता है ये, ठीक है। अब उसके बाद यूनिट 5 में आएंगे, तो यूनिट 5 में आपका पहला क्वेश्चन रहेगा शारीरिक भाषा या दैहिक भाषा। अब जैसे शारीरिक आ गया, शारीरिक, ठीक है, ये गलत हो गया, शारीरिक या दैहिक, या इसको क्या बोला जाता है? दैहिक भाषा। शारीरिक भाषा को और क्या कहते हैं? दैहिक भाषा। दैहिक मतलब देह वाला, शरीर वाला, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन लगेगा शारीरिक भाषा क्या है, आप उससे क्या समझते हो, इसके विशेषताएं, महत्व या इसके प्रकारों को बताइए, ऐसा करके बोल सकते हैं, विधि को बताइए, ऐसा करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको शारीरिक भाषा या दैहिक भाषा की तैयारी अच्छे से करना, इसमें से यूनिट 5 में क्वेश्चन लगना तय है, पहले नंबर पर दिया हमें इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है यूनिट 5 में से जो मैं पढ़ रहा हूँ, शारीरिक भाषा से निकाला हूँ मैं। शारीरिक भाषा क्या है? शारीरिक भाषा के प्रकारों एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो शारीरिक भाषा का एक क्वेश्चन देख लेना। और उसके बाद दूसरा साक्षात्कार। साक्षात्कार जानते हो ना, शिक्षित व्यक्ति के बारे में बताना। साक्षात्कार के उद्देश्य, महत्व एवं सीमाओं को समझाइए। यूनिट 5 से दूसरा टॉपिक है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के बारे में पढ़ना है, साक्षात्कार का अध्ययन कर लेना और इसके गुण, दोष, महत्व, विशेषताएं, प्रकार वगैरह दुनिया भर का जो भी है उसको पढ़ना और इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले साल आया था, तो हो सकता है इस साल ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है, इस साल छोड़ दे, इसके जगह पर कोई अन्य क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो अन्य क्वेश्चन उठाएगा तो भी इसको पढ़ लेना, हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि ये जो है ना साक्षात्कार है बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसमें से क्वेश्चन लग सकता है, ठीक है। जबकि ये आएगा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद है इसका चांसेस, फिर भी इसको पढ़ लेना। तो यूनिट 5 में से मैंने एक बता दिया शारीरिक भाषा वाला, दूसरा मैंने बता दिया साक्षात्कार का। साक्षात्कार में से आएंगे तो क्या आएंगे उसको बता रहा हूँ। साक्षात्कार के उद्देश्य, महत्व तथा सीमाओं की विवेचना कीजिए, ये पूछेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यूनिट 5 से तीसरा क्वेश्चन, ई कॉमर्स क्या है? एकदम बेहतरीन टॉपिक, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स की कार्य प्रणाली एवं लाभों की विवेचना कीजिए। पहला नंबर पर आप क्या पढ़ोगे? शारीरिक भाषा या दैहिक भाषा को पढ़ोगे। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ोगे? ई कॉमर्स को पढ़ना। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ना? ई कॉमर्स को। अब तीसरे नंबर पर क्या पढ़ोगे? तीसरे पर पढ़ोगे आप साक्षात्कार को, यूनिट 5 से, ओके। और उसके बाद यूनिट 5 में से अगर और पढ़ना चाहोगे तो कभी कभी इसमें टिप्पणी भी पूछ देता है। क्या पूछता है? टिप्पणी। तो टिप्पणी में क्या क्या पूछेगा देखो मैं बता रहा हूँ। ईमेल टिप्पणी में आ सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस टिप्पणी में आ सकता है, फैक्स टिप्पणी में आ सकता है, सेल्युलर फ़ोन आ सकता है, पेजर आ सकता है। तो इसको टिप्पणी के लिए तैयार कर लेना, ठीक। तो अभी जितना मैं आप लोग को क्वेश्चन बताया हूँ व्यावसायिक संप्रेषण या संचार में से, बिजनेस कम्युनिकेशन में से, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया एकदम शानदार क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन में से आप जो भी क्वेश्चन मैंने बताया उस क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ते हो तो इतना शानदार पेपर जाएगा, बहुत लाजवाब पेपर जाएगा। तो आप इस सारे क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेना।
सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में या तो अजय माला में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो, नहीं तो कुछ नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन के फ़ायदे सारे स्टूडेंट उठा पाए और ले पाए और अच्छे से पढ़ पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।